अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ माहम अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने पिछले भी एक प्रोग्राम में कप बनाना सीखे थे। आज के प्रोग्राम में भी हम कप डिफरेंट एंगल से बनाना सीखेंगे। ये मेरे पास रेफरेंस है। हमने जो पहले कप बनाना सीखा था वो सामने के आई लेवल पे था, लेकिन ये कप है ये आई लेवल से ज़रा नीचे है, जिसके ऊपर हमें ये सारा एरिया नज़र आ रहा है। जो पिछला कप था उसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही थी, जिसमें हमें अंदर की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, और ये वाला एरिया भी हमारा ये बिल्कुल सीधा था। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो आपके आई लेवल से थोड़ी नीचे चीज़ होती है उसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल से मैं ड्रॉ करूँगी। थोड़ी ओवल सी शेप इसकी ड्रॉ होगी। नीचे ये स्क्वायर की शेप है। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूं तो जैसे बाकी पहले चीज़ें शेप ड्रॉ करके बनाई हैं उसी तरह से ये बनेगा। जितना ये टेढ़ा होगा उतनी ही ये साइड टेढ़ी होगी। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको ब्रेस कर देते हैं। अब इसकी शेप को थोड़ा सा नीट कर लें। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसलिए इसकी जो नीचे की चीज़ है ये बिल्कुल सीधी नहीं बनेगी, ये गोलाई में ही आएगी। अब कप की थिकनेस बनाने के लिए ये बीच में एक और सर्कल ड्रॉ होगा। और ये अंदर जो भी चाय पानी जो भी चीज़ है उसको दिखाने के लिए हम इसी तरह से राउंड शेप में, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो ये राउंड सा ही जाएगा ऐसे। अब क्योंकि हमारा एंगल इस तरह से है कि मतलब चीज़ इस तरह से पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जब सामने से बनाएंगे तो फिर ये जो आई लेवल पे चीज़ होगी, सामने का मतलब है कि बिल्कुल आपके आई लेवल पे जो चीज़ आएगी उसमें फिर ये एरिया नज़र नहीं आता। अगर ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया भी नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर शेडिंग के लिए HP की पेंसिल से मैं सिर्फ अंदर बेस कलर दे दूंगी। इसके बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं साइड से। ये भी नीचे तक आएगा क्योंकि कप के ये नीचे तक आता है, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर लाइट का सोर्स ये है, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया जो है इसका ये लाइट होगा, ये वाला एरिया डार्क होगा। लेकिन जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में मैंने बताया है कि लाइट अगर इस साइड से पड़ रही है और ये एरिया लाइट है ये डार्क है, तो उसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट साइड हो जाती है कि ये एरिया इसका डार्क होगा, ये लाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइट इधर जा रही है।
तो पहले अंदर से शुरू कर देते हैं इसकी शेडिंग। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल पे प्रेशर में कम करती जाऊंगी तो वो खुद ही शेडिंग इसकी लाइट होती जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रही है तो ये एरिया सबसे लाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर का एरिया पहले इस लाइन को थोड़ा शार्प कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ों में फ़र्क नज़र आ सके। वही रूल जो ऊपर था वही नीचे, कि ये वाला एरिया डार्क है और आगे से लाइट हो जाएगा। अब क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, ये चीज़ नीचे है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी निस्बत ये ज़्यादा डार्क होगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं पेंसिल पे प्रेशर कम करती जा रही हूँ तो ये आगे लाइट होता जा रहा है। अब साथ साथ इसकी शेप को भी थोड़ा नीट करते जाते हैं। अब इसके ऊपर लाइट आ रही है तो एरिया लाइट ही रहेगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना। इसके अंदर हम ज़रा सी सबसे लाइट टोन जो शेडिंग की है हम वो कर देंगे। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे शेप को भी साथ साथ सेट कर लेते हैं। अब ये नीचे जो बेस कलर था ये वो, अब लाइट ये है, इसका मतलब है कि ये एरिया लाइट है, तो शेडिंग डार्क से लाइट जाती है। साथ पहले इस एरिया को देख लेते हैं। पेंटिंग हो या ड्राइंग हो, हमेशा शेडिंग डार्क से लाइट की तरफ जाती है। अब इसका शेडो नीचे पड़ेगा तो ये एरिया डार्क होगा, यहाँ से ये एरिया डार्क होगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे है तो ये एरिया लाइट है। शुरू इससे करते हैं, इसकी थोड़ी सी पहले शेप साथ सेट कर लें। पहले हमेशा ड्राइंग का एक रफ सा स्केच बनता है, उसके बाद जैसे जैसे आप शेडिंग करते हैं शेप उसके हिसाब से साथ साथ सेट होती जाती है। इसको नीट करने के लिए मैं ये शार्प पेंसिल ले रही हूँ, जितना ये टेढ़ा उतना ही ये टेढ़ा, ये ऐसे इसकी शेप बन गई। अब क्योंकि ये बिल्कुल पीछे को है तो इसके ऊपर इतनी लाइट नहीं आ रही, बाकी कप की निस्बत ये ज़रा डार्क होगा। पहले इसको बेस कलर दे देते हैं। पेंसिल का रुख हमेशा सेम रहता है कि अगर आपने शेडिंग इस साइड पे स्टार्ट किया तो ये इसी तरह रहेगी, ये नहीं है कि आधी में इस तरह करूँ आधी में इस रुख करूँ, क्योंकि इसकी शेप इस तरह से आ रही है तो इसकी शेडिंग इस तरह से जाएगी। अब थोड़ा इसके अंदर शेड दे देते हैं। ये वाला एरिया बिल्कुल डार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। ये एरिया लाइट क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है। फिर इसका शेडो यहाँ पे पड़ रहा है तो ये एरिया डार्क हो जाएगा, बाकी एरिया लाइट, क्योंकि यहाँ से लाइट इधर आ रही है। अब कप पे नीचे तो ये बेस शेड हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा एरिया ये डार्क करेंगे क्योंकि लाइट इधर से है तो ये साइड बिल्कुल अंधेरे में है, तो ये एरिया डार्क हो जाएगा। जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं पेंसिल पे प्रेशर कम करते हुए इसको लाइट शेड की तरफ ला रही हूँ। ये एक रेफरेंस है, हम इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे क्योंकि इनकी लाइट यहाँ पे और तरह से पड़ रही है, कि इनका कोई लाइट का सोर्स ही इस साइड से भी है, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने शेडिंग नहीं की हुई, यहाँ पे शेडिंग नहीं है, यहाँ शेडिंग नहीं है।
लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें लाइट सिर्फ यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये साइड सारी डार्क ही जाएगी। जिस टोन में ये रखा है उसी टोन में हम थोड़ा सा ये रखेंगे, लेकिन ज़रा सा डार्कर शेड, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऊपर है, वहाँ पे तो लाइट आ रही है। ये ज़रा सा उससे डार्कर शेड हो जाएगा, ये वाला शेड आएगा इधर। अब बैकग्राउंड की लाइन बना लेते हैं। बैकग्राउंड की लाइन ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बगैर पता नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्ट पड़ा कहाँ पे हुआ है, फिर वो एक तरह से हवा में ही है, तो इससे पता लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर है। और बैकग्राउंड की लाइन बनेगी तो ही हम उसका शेडो बना सकते हैं। अब लाइट इधर से है तो इसका मतलब है इसका शेडो यहाँ पे जा रहा है। और चीज़ क्योंकि पड़ी हुई है तो उसके नीचे यहाँ पे हमेशा जिस तरह ये एक लाइन पूरी शेडो की आ रही है, इसी तरह से यहाँ पे भी आएगी। बाकी इससे लाइटर शेड होगा बाकी जगह पे। इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ताकि फ़र्क पता लगे बैकग्राउंड से और शेडो का। अब ज़रा सा पीछे शेड दे देते हैं। पीछे शेड देने का मकसद ये होता है कि उससे आपकी ड्राइंग थोड़ी बाहर को आ जाती है, थोड़ी पॉप अप करने लग जाती है। और ये पीछे के शेड की इतनी नीटनेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आपकी आगे की ड्राइंग थोड़ी हाईलाइट हो जाए। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इसका भी रुख मैंने एक तरफ ही रखा है, और ये क्योंकि पीछे अगर दीवार है तो वो सीधी इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग इसी रुख ही होगी, इस रुख नहीं आ सकती। अब ये लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा दोनों में फ़र्क पता लगे। आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट एंगल से कप बनाना सीखा है। पहले हमने आई लेवल पर रख के कप बना के सीखा है, और अब आई लेवल से थोड़ा नीचे रख के अगर चीज़ पड़ी हो तो उसको कैसे बनाना है ये सीखा है। क्योंकि जब हम स्टिल लाइफ सेट करते हैं तो वो डिफरेंट एंगल्स पे रखी जाती है, या उसको हम किसी चेयर या टेबल पे रखें तो उसका एंगल क्या बनेगा वो आपके बिल्कुल आई लेवल पे आता है। जब हम उसको ज़मीन पे रख के बनाएं तो उसका लेवल बिल्कुल और हो जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में यही मकसद था कि आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से चीज़ को सिखाया जाए, सेम चीज़ को डिफरेंट एंगल से सिखाया जाए, क्योंकि कप हमने पहले भी बनाया है। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में नई चीज़ के साथ, नई स्केचिंग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।